एक छोटे से कस्बे में छोटू अपनी पुरानी सी गाड़ी से चाट बेचता है। उसकी उम्र सिर्फ 13 साल है, लेकिन माँ की बीमारी और घर की जिम्मेदारियों ने उसे बड़ा बना दिया है। बेटा छोटू, जो भी काम करो लेकिन दिल से करना। छोटू हर सुबह माँ को दवा देकर निकलता है, गाड़ी लगाता है, तेल गरम करता है, आलू उबालता है। लोग उसकी चाट खाते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा भाव नहीं देता। छोटू का सबसे अच्छा दोस्त है गुड्डू, जो पास के मंदिर में फूल बेचता है। दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। जब छोटू को छुट्टी चाहिए होती है तो गुड्डू उसकी दुकान भी संभाल लेता है। छोटू, तू मेरे लिए भाई है। छोटू, जो तेरा है वो भी मेरा ही है। एक दिन एक ग्राहक को चक्कर आ जाता है। वो चाट खाकर गया था तो लोग सोचते हैं कि छोटू की चाट से ही तबीयत बिगड़ गई है उसकी। इसकी चाट में साफ सफाई नहीं रहती। इतना छोटा बच्चा क्या समझेगा साफ सफाई में। छोटू दुखी हो जाता है। छोटू रोता नहीं, बस अपनी मेहनत को और बढ़ा लेता है। अगले दिन बिना कहे वो फिर से दुकान लगाकर खड़ा हो जाता है। छोटू ने आज एक नई तरकीब लगाई थी। वह आज सबको फ्री में चाट खिला रहा था। छोटू का दोस्त गुड्डू सबको जोर जोर से आवाज़ लगाकर इकट्ठा करने लगता है। एक आदमी छोटू की दुकान पर आता है और छोटू की चाट खाता है और उसे चाट बहुत स्वादिष्ट लगती है। धीरे धीरे छोटू की दुकान पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। अरे वाह छोटू, तू तो वाकई में सबसे सच्चा निकला। हमें माफ कर दे छोटू। गुड्डू और छोटू सब मिलकर दुकान चलाते हैं। माँ की तबीयत भी धीरे धीरे सुधरने लगती है। एक दिन छोटू एक पुरानी दुकान को बाहर से खड़ा होकर देखता है। वो दुकान किराए पर देने के लिए थी और छोटू वहाँ खड़ा होकर उसे देखता है। काश ये दुकान मेरी होती, फिर मेरी माँ को भी ऐसे धूप में नहीं बैठना पड़ता। कोई बात नहीं भाई, तू सपना देखना, शुरू तो वहीं से ही होगा। छोटू रोजाना थोड़े थोड़े पैसों की बचत करता है और रोज अपना चाट का ठेला लगा लेता है और गुड्डू भी साथ में उसकी मदद करवाता है। एक दिन एक अमीर दिखने वाला आदमी छोटू को 500 रुपए का नोट देता है। छोटू उसे वापस कर देता है। अरे भैया, ये लीजिए आपका नोट, ये तो नकली है। अरे अरे, ये क्या, तू तो मेरी बेइज्जती कर रहा है। मैंने तुझे कोई नकली नोट वोट नहीं दिया। भीड़ इकट्ठा हो जाती है। कुछ लोग फिर से छोटू पर शक करना शुरू कर देते हैं। गुड्डू ने अपना दिमाग लगाया था। उसने सब कुछ मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। उस आदमी ने पहले ही कहा था कि देखता हूँ ये पकड़ेगा या नहीं मुझे। अरे वाह छोटू, तू तो वाकई में बहुत होशियार है। एक बार फिर से तूने सभी गांव वालों का दिल जीत लिया। एक दिन एक गांव का बुजुर्ग छोटू को अपने पास बुलाता है। वो उसी दुकान का मालिक है जो छोटू सड़क पर खड़ा होकर देख रहा था। बेटा, तेरी सच्चाई देखकर दिल करता है ये दुकान दे दूं तुझे, मगर बिना किराया नहीं चलेगा बेटा। बिल्कुल नहीं दादाजी, मैं पूरा मेहनत करके दूंगा। एक भी रुपया फालतू नहीं चाहिए मुझे। छोटू अब अपना चाट का ठेला अपनी नई दुकान के बाहर लगाता है। वहाँ उसके उद्घाटन में बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे कि उसके पुराने बुजुर्ग दुकान के मालिक और उसकी माँ और गांव के अनेक व्यक्ति उसके दुकान के उद्घाटन में आते हैं। एक दिन छोटू की दुकान पर एक साधारण सा दिखने वाला बुजुर्ग आदमी आता है और वह छोटू की चाट चुपचाप खा लेता है और जाते वक्त छोटू को बोलता है, बेटा, मैंने बहुत सारे देश घूम लिए, लेकिन इस चाट में जो आत्मा है वो मुझे कहीं नहीं मिली। ऐसा क्या मिलाते हो बेटा अपनी चाट में? अरे कुछ नहीं दादाजी, मैं मसाला कम और अपनी सच्चाई ज़्यादा मिलाता हूँ। अगले दिन सबको पता चलता है वो बुजुर्ग कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक बहुत ही बड़ी फूड कंपनी के मालिक थे। बेटा छोटू, तेरी ईमानदारी मुझे बहुत पसंद आई है।
अब तू ही मेरी कंपनी का ईमानदार ब्रांड एम्बेसडर बनेगा। पहले छोटू उनको मना कर देता है, लेकिन बाद में फिर उन्हें वह बोलता है कि ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मेरे साथ मेरी दुकान, मेरी माँ और मेरा गुड्डू हमेशा साथ रहेंगे। अब गांव में छोटू की दुकान को सब नेकियों की दुकान कहते हैं। वहाँ हर कोई सिर्फ चाट खाने नहीं, कोई दुख सुनाता है तो कोई मदद मांगने आता है। एक दिन छोटू की गाड़ी से एक लड़का 5 रुपए चुपके से चुराता है। नाम था उसका चीकू। उसकी माँ बहुत गरीब, वह बीमार और वह स्कूल भी नहीं जाता था। गुड्डू उसे पकड़ लेता है। लोग चिल्लाने लगते हैं, मारो इसे मारो, चोर है। लेकिन छोटू सबको रोक लेता है। अरे इसे कोई मारो मत, जिसे चोरी करनी पड़ी है वो भूखा नहीं, मजबूर भी होता है। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? ऐसे चोरियां क्यों करते हो? क्या बताऊँ, माँ बीमार है और हम बहुत गरीब है। छोटू उसी दिन हर शाम एक एक प्लेट चाट मुफ्त देने लगा, वो भी सारे गरीब बच्चों को। लोग अब फिर से छोटू से जलने लगते हैं। छोटू को बोलते हैं कि छोटू तो बड़ा इंसान बन गया, लेकिन सारे लोग मिलकर एक दिन छोटू पर नया इल्जाम डालते हैं। अरे छोटू, तू तो हमें बासी चाट खिला रहा है, ऐसे तो हमारी तबीयत बिगड़ जाएगी। अब तो बंद कर दे ये बासी चाट बेचना। गांव में फिर से हलचल मच जाती है। इस बार सरपंच काका खुद छोटू के पास आते हैं और उसे बोलते हैं, छोटू बेटा, जिसने लोगों को बदल दिया उसे एक कोई झूठा आरोप कभी नहीं बदल सकता। तभी सरपंच काका ने सभी गांव वासियों और लोगों के सामने एक नई घोषणा शुरू कर दी। हम छोटू की दुकान को इस गांव का आधिकारिक ईमानदारी केंद्र घोषित करते हैं आज से। मैं दुकान नहीं चला रहा हूँ, मैं वो भरोसा परोस रहा हूँ जो कि आजकल इस दुनिया में मिलना मुश्किल है। गुड्डू, आज आलू टिक्की वाला चाट बनाएंगे क्योंकि वह चाट बच्चों को बहुत पसंद है। दोपहर के समय एक गंदे कपड़ों में कमजोर सी औरत छोटू की दुकान के पास आती है। वह कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप चाट की गंध सूंघती है और वह वापस ही जाने वाली थी कि तब तक छोटू ने उसे पुकार लिया। माँ जी, जाइए मत, बैठिए, आप गर्मा गर्म चाट खाइए। औरत कुछ नहीं बोलती, उसकी आंखें भर आती है। अब वो औरत रो जाती, न कुछ कहती न कुछ मांगती। छोटू चुपचाप उसे चाट खिला देता। अरे छोटू, कौन है ये? क्या सच में ये औरत भूखी है? हमें उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है गुड्डू। क्या भगवान कभी किसी से पूछता है कुछ? एक दिन वो औरत नहीं आती है, फिर 2-3 दिन छोटू बेचैन होता है। वो पूछताछ करता है, लेकिन कोई नहीं जानता वो कौन थी। गुड्डू और छोटू एक दिन गांव के पास जाते हैं, जहां एक बूढ़ा आदमी कहता है, वो औरत, उसका बेटा 5 साल पहले चल बसा था। तब से वो किसी से बात नहीं करती, वो चुपचाप अकेली रहती थी। छोटू को यह बात सुनकर गहरा झटका लगता है। यह बात सुनकर छोटू और गुड्डू दोनों अपनी दुकान की ओर चल पड़ते हैं। छोटू चुपचाप हो जाता है। वह दुकान पर आकर कुछ नहीं बोलता, लेकिन फिर भी उसकी माँ उससे पूछ लेती है, अरे बेटा, क्या हुआ तुझे? तू इतना दुखी क्यों हो रहा है? बता जरा मुझे। अरे माँ, मैं तो हर रोज हंसता रहा, लेकिन एक औरत बिना कुछ बोले मुझे बहुत कुछ कह गई है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जहाँ ईमानदारी बिके नहीं, वहीं से अच्छाई फैलती है। छोटा बनो लेकिन सच्चा बनो, वही काफ़ी है।